सस्ते नशे। आज भाई प्रोटीन नहीं बनाऊंगा, आज मैं तेल का प्रोटीन बनाऊंगा। ब्रांड नाम छुपा ले, नो प्रमोशन, ब्रांड नाम छुपा ले, नो। सो गाइस देखो यहाँ पे एक और ब्लॉगर है, ब्लॉग से ब्लॉग टकरा रही है। तो गाइस वर्कआउट के डर से ये देखो ये बंदा कहाँ छुप के बैठा हुआ है। तो दोस्तों जो भी आपका जिम बॉडी वर्कआउट ना करे उसके साथ ऐसे ही जबरदस्ती करें। आपको कैसा लगे भैया हमारे साथ वर्कआउट करके? कब किया? आते हो बिजली की तार पकड़ के आया था क्योंकि ब्लो ड्राई खराब था। और अनफिल्टर्ड आएंगे, रॉ व्लॉग्स आएंगे। तो वेलकम गाइस, ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज की है हमारी वर्कआउट की बारी। सोल्जर सोल्जर आएंगे आज शोल्डर, ठीक है। और आज ये मारने वाला किस्सा बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसने मारा ना रैप्टे 2 जड़ के इसके मैं मारूंगा। ऐसा मैं सोच रहा था लेकिन मैंने ख्याल मन से निकाल दिया क्योंकि मुझे ध्यान आया। क्या बना रहे हो भाई? हाँ जहर। मुझे लगा ब्लॉग बना रहा है। ए तू क्या कर रहा है? मैं तो भेजने की तैयारी। ए यार 300 में दो, 300 में दो, 300 में दो। गाइस आज का जो हमारा वर्कआउट है ना, हमारा वर्कआउट डिवाइड होने वाला है 2 पार्ट्स में। शोल्डर में हम कोशिश करेंगे कुछ कंपाउंड मूवमेंट्स करें और कुछ आइसोलेट मूवमेंट्स करें। बाकी अभी आपको बताते हैं ज्ञान की बातें। आप देख रहे हैं ये डलेंगे बाबूजी के चुटकी भर मसाले। नशे 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 नहीं है, चुटकी भर मसाले हैं। सीक्रेट रेसिपी है ये। सस्ते नशे। आज भाई प्रोटीन नहीं बनाऊंगा, आज मैं तेल का प्रोटीन बनाऊंगा। वेरी गुड। ये है लिक्विड केराटिन, चांदनी चौक से सस्ता सामान। 250 में इसमें एक ढक्कन आपको एल कार्निटाइन मिलेगा, बाकी सारा इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी है। क्यों? अभी ये मिश्रण उसमें मिलेगा। ओह क्या बात है, फॉइल पेपर। यहाँ लोगों को परोठे पे फॉइल नहीं है नसीब हो रहा और इनकी बोतल पे लगा। वाह क्या बात है, क्या ही बात है। चल चलो गया। एक ढक्कन एल कार्निटाइन पानी में गया, छपा। अबे ये चीज है ये। अबे ये रह गया। शू। देखा ना, बन गया ना जहर। देखा, इसे कहते हैं असली ताकत। ये है फार्मूला, डॉक्टर जकॉल का फार्मूला। क्या यही सप्लीमेंट बेचने वाली है? सप्लीमेंट बेचने वाली है हमारे व्लॉग में चलता फिरता ऐड। क्या बात है। ब्रांड नाम छुपा ले, नो प्रमोशन, ब्रांड नाम छुपा ले, नो प्रमोशन। वैसे डब्बे देख के ऑडियंस समझ गई होगी कौन सा है ना। जहर इसे पी के आदमी कहर रॉकेट बन जाता है। जहरीला जहरीला। इसको पी के आदमी बनेगा रॉकेट और इसको खरीदने के बाद फट जाएगी आपकी पॉकेट। सो गाइस देखो यहाँ पे एक और ब्लॉगर है, ब्लॉग से ब्लॉग टकरा रही है। इसीलिए कहा जाता है ATC वाली बहुत जरूरत, 2 फ्लाइट्स क्रैश हो गई थी ना अभी आपस में। यह देखो हो गया। ये हमारे मून पाजी है, ब्लॉगर वर्सेस ब्लॉगर। ये 2 और ये फ्लाइट्स दिव्यांश। हाईवे पे आ गई। इसका भी चैनल है, सब्सक्राइब कर देना। चैनल का नाम बता भाई। दिव्यांश चंदा को। दिव्यांश चंदा को। अपने का बताओगे कोई फायदा नहीं, मेरे को खुद सब्सक्राइब नहीं करते ये लोग। बढ़िया है, बढ़िया। बंदा देगा माइक से कर रहा है पूरी ब्लॉगिंग। हम तो रॉ ब्लॉगर है जी, हमको नहीं जरूरत किसी चीज की। हमारे तो देखो सेटिंग्स में जाओ, फ्रेम का ऑप्शन है, जरूरत नहीं होती। ठीक है, ओके। हमारे एक आदरणीय है, वो ये बोलते हैं नहीं मैं किसी को डांटता नहीं हूँ, इधर मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है। आप समझ लो कि कौन है वो। अभी हम अपना कर रहे हैं वर्कआउट स्टार्ट। शोल्डर का वर्कआउट है अपना आज। अभी वार्म अप कर रहे हैं। और अभी जैसा कि आपने देखा हमने फार्मूला एक्स किया है, तो बॉडी पूरी वार्म हो गई है। और अभी हम करने वाले हैं अपना वर्कआउट स्टार्ट। गाइस फार्मूला एक्स का सर देखो, दिखाओ भाई, दिखाओ। ये देखो लाल लाल हाथ। और पी लो फार्मूला एक्स। बेटा हर किसी की बात बस की बात नहीं होती। अभी सेट लगेगा। सेट मैंने पिया है, मैंने हाफ स्कूप मेरे को पिया तो कुछ भी असर था। अब भी नहीं इसके हो बाद देखो वर्कआउट भी होएगा। पर ये कि वर्कआउट करने में मज़ा बहुत आएगा। और हाँ, बच्चे दूर रहे इन सब चीज़ों से। ये है प्री वर्कआउट और ये 18 साल से ऊपर के बच्चे ही पी सकते हैं। वर्कआउट स्टार्ट कर रही हूँ अब। चला, इसका तो हो लिया बुरा हाल। अब ये जब तक 3-4 एक्सरसाइज नहीं करेगी तब तक ठीक नहीं होता। मज़ा आने वाला है जिसको मज़ा।
आज बंदे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं व्लॉग बनाने में। अपना हम से अलग वर्कआउट कर रहे हैं। एक तो जल्दी आ गया, 7:30 का टाइम दिया था। इसे धोखेबाज कहते हैं। धोखेबाज बंदा। और ये देखो, हर किसी से मिलना है, बकैत करनी है। इसीलिए कहते हैं कि बड़ा भाई भी माँ समान होता है। बचपन में इसको मम्मी तैयार करती थी स्कूल जाने के लिए। मेरी हिम्मत देखो, इसका भाई से जिम के लिए तैयार करता है। बेटा ऐसे स्लीव्स फोल्ड करके अच्छे से, और सुनो लड़ना नहीं है किसी से, ओके? बॉल लेके सड़क पर नहीं जाना। चल भाई सब दिखा, अब दिख रहे हैं? बहुत बढ़िया। एक तो कपड़े बड़े गंदे करता है ये। हमारी छोरी छोरों से कम है के? तुम्हारी एक्सरसाइज भी औरों से कम है के? अरे कौन सा लगेगा इसको यहाँ? बड़ा पढ़ा लिखा। सेट वही काउंट होगा जो मैं देखूंगा, बाकी सब अपसेट। चल जल्दी जल्दी जल्दी। शाबाश। फंस गई है लड़की। इसे ना बचपन में मम्मी भी ऐसी जबरदस्ती खाना खिलाती थी, जैसे मैं इसके साथ जबरदस्ती करूँ। चल जल्दी उठा 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 उठा, जल्दी लगाएगी तू। चल हैवी चेस्ट करवा दी। हाँ, अभी तक मैं पुनर्जन्म में तेरा दुश्मन ही था। और आज शोल्डर। चल बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, इसके बाद 15 और हैं। चलो चलो आजा आया आया। चल इतनी देर में 3 सेट हो जाते मेरे। इसने रक्षाबंधन पे मेरी कलाई पकड़ी थी चल। और धागा बांधा था। मैं आज इसको डंबल पकड़ाता हूँ और इस विरासत का मालिक बनाता हूँ। चल 2, शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो कितने स्मूथ आ रहे हैं और 0 सपोर्ट है। 3। मैं इसको हैवी वेट उठवाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ये बोल रही है नहीं मैंने हैवी वेट नहीं उठाना। कितने साल हो गए बेटा वर्कआउट करते हुए? सीरियस वाला है या नहीं, सारा टोटल बता दे। 2 साल हो गए हैं। तो अब आप मुझे ये बताओ, अगर कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में आपके पास स्कूल में एडमिशन लेके गया और उसे 2 साल स्कूल में पढ़ते हो गए बढ़िया तरीके से, तो उसे किस क्लास में होना चाहिए? भाई जो नहीं, किस क्लास में वर्कआउट करा रहा है फेल नहीं एक्सपायर है। नहीं नहीं नहीं, अगर वो बढ़िया पढ़ रहा है, जैसे तू बढ़िया वर्कआउट करता है, ठीक है, तो उसे अगली क्लास में होना चाहिए था, सेकंड में होना चाहिए था, थर्ड में होना चाहिए था। सॉरी, है ना, मेरा मैथ कमजोर है, मेरे 33 आए थे तो मेरे 10 से ज्यादा कम। चलो कोई बात नहीं। तो अब अगर उस वक्त उसको तीसरी में होना चाहिए, तो तुझे भी इस वक्त जिस सेट को तुम लास्ट मारते थे वो इस वक्त हमारा वार्म अप होना चाहिए था भैया। बस हम वही करवाएंगे। आओ अब हम लगाएंगे 17.5 के 5 रैप। 15 मान गए ना 15, अब 15 लगा। इसे कहते हैं मसल माइंड कनेक्शन। सामने वाले के माइंड में इतना मसल का खौफ भर दो, वेट का खौफ भर दो, तो डर जाए। मैं तो डर गई। वो तिरंगा मूवी का एक गाना है, बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, प्यार के एक धागे से संसार बांधा है। यहाँ भाई ने बहन के हाथ पे सुरक्षा कवच बांधा है ताकि इसका मसल आउट ना हो। मसल आउट तो छोड़, उंगली चला अब ये 15 का डंबल उठाएगा। एक ही? नहीं, दूसरा भी लाके देगा तेरे को तेरा भाई। दीवाना मैं चला इसे ढूंढने, बड़े प्यार से मिल गया, कोई मिल गया। चलो जी, ओ ये तो हिल गया। चलो 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 चलो। सो दोस्तों गौर से देखिएगा, क्या बढ़िया मूवमेंट है। और हाथों के बैंड पे ज़रूर फोकस करना, दोनों अलग अलग कलर के हैं। इससे हमें ये पता लगेगा कि कौन सा मसल पहले इंजर्ड हो रहा है या कौन सा मसल पहले गिव अप कर रहा है, तो हम वहीं से सपोर्ट देंगे। ठीक है, ये लो, एक कोपड़ा लाश के लिए पहुंचाने के लिए और दूसरा हेलीकॉप्टर पहुंचाने के लिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। मेरे को कम से कम 8 रैप चाहिए। 8 बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 3 किस किस के साथ जिम में ऐसा होता है कमेंट करके बताना। एक और, बहुत बढ़िया। लास्ट एक्सीलेंट। ये 10 की परफॉर्मेंस थी, बहुत ही बढ़िया थी। इससे ये साबित होता है कि 10 तो ये अपनी कैलिबर के अगेंस्ट वेट में लगा सकती है जब कोई मोटिवेट करने वाला हो। और इससे एक चीज़ और प्रूव होती है कि अब नेक्स्ट 17.5 के लिए बिल्कुल तैयार है। नेक्स्ट 17.5 में 5 रैप आपको दिखाएंगे। बहुत अच्छे, वेल डन बच्चे। और ऐसा ही नहीं है, इसके बाद हम इसको 5 किलो वाला वेट भी देंगे। 5 किलो का वेट, उससे ये डंबल प्रेस आपके सामने लगाएगी। एक हाथ से 15, दूसरे से 15, फिर दोनों से 10। काम खलास। क्या? यस। 22.5 का क्लोज फोकस। पीछे आशीष जी की धुरंधर एंट्री। आशीष जी हेलो। ऐसा नहीं लग रहा कि दोनों डंबल के बीच में मुंह आ गया हो। हाँ
ऐसा ही कर रहा है वो कुछ। वो देख पीछे देख, पीछे देख, पीछे देख। कैसे हो भाई? ये हमारे आशीष भैया बेहद अजीज, बेहद खास, ये आप ये चेक कर सकते हो। ये आशीष भैया हमारे प्राइम एलीट मेंबर्स में से हैं। एक मिनट साइड हो ना, भैया को देखना। ये हमारे प्राइम एलीट मेंबर हैं जिम क्लब के, हेल्थ क्लब के, जो कि फीस भी टाइम पे देते हैं, ईयरली पैकेज भी लेते हैं और आते भी नहीं है। हमें ऐसे ही क्लाइंट्स की तलाश है जो हमसे सिर्फ मिलने आए, वर्कआउट बहुत कम करने आए। ये है 2 घूंट चीता भी पीता है के साथ, और बहुत ही मैं कहता हूँ कि मोटिवेटेड तरीके से 17.5 के डंबल, केवल 5 रैप, ज़्यादा नहीं। एग्जैक्टली हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? इतने में यस कर दे, वरना दूसरा हाथ भी दिखा दूंगा मैं। कोई बात नहीं, ले फिर उंगलियां गिन ले कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आजा, चल शाबाश, 5 निकलेंगे बहुत आराम से, बहुत बढ़िया। चल तो गए हो, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। चल सपोर्ट बिल्कुल कम आएगी, बिल्कुल कम सपोर्ट आएगी, बहुत बढ़िया। 2 बहुत बढ़िया, ज़्यादा ब्रॉड मत जाओ। ये 3 बढ़िया, 2 और आएंगे, बहुत बढ़िया। लास्ट है, चल बहुत बढ़िया। 0.5 पे कर लो ना। गलत वर्कआउट खुद लगाया, मुझसे बिना पूछे खुद लगाया। अब टीचर अगर क्लास में नहीं है और आप गलत होमवर्क कर रहे हो तो किसकी गलती है? गलत क्लास वर्क कर रहे हो, किसकी गलती है? इस स्टूडेंट की गलती है। मेरे से बिना पूछे वर्कआउट लगाया, मेरे से बिना पूछे एक्सरसाइज लगाई, मेरे से पूछा, मैं चाहे कहीं भी था, बेटा मैं चाहे कहीं भी गई हूँ, कम एंड आस्क मी। हमारी टीचर ऐसे ही बोलते थे, ठीक है, कि बेटा मैं चाहे कहीं भी हूँ, प्रिंसिपल ऑफिस में, चाहे लाइब्रेरी में, चाहे 2 सेट हो चुके, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने वर्कआउट चेंज कर दिया, नाउ डू दैट वर्कआउट जो मैंने तुम्हें तूने वो बंदा देखा जिसका सर फटा? मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अगले बारी तेरी है, कोई चक्कर नहीं, सर फटने की टेंशन नहीं। तेरी बॉडी जिस दिन बन गई ना बेटा, सबसे ज्यादा मान मेरे को होएगा। तो गाइस वर्कआउट के डर से ये देखो, ये बंदा कहाँ छुप के बैठा हुआ है, ठीक है, और वो बंदा देखो, वो यहाँ बैठा हूँ मैं वेट कर दोस्तों, रहा है। यहाँ बैठा हूँ मैं। इसको पता नहीं है कि ये यहाँ छुपी हुई है, और ये छुप रही है पूरा। अभी थोड़ी देर में नंबर आने वाला है इसका दोबारा से। तो मेरा शिकार छुप के बैठा हुआ है मुझसे, ताकि मैं उसको ना लगवाऊं 17.5 का डंबल। लेकिन शेर आया, शेर आया, शेर आया। चल बेटा आजा, फेसफुल लगाएगा अब तो फेसफुल लगा तू, तेरा वो बच गया था। ना 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 ना, ना फेसफुल लगाएगा, वो भी 80 किलो पे, 70-80 किलो पे। चला आज तेरे शोल्डर का सोल्जर ना बनाया, तू भी कह रही है। ना 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 ना, उठा के दिखा तो। नहीं, मैं तुझे उठाऊंगा, भगवान मुझे उठा लेगा। चला जल्दी आ। सो दोस्तों, जो भी आपका जिम बॉडी वर्कआउट ना करे, उसके साथ ऐसे ही ज़बरदस्ती करें, क्योंकि ज़बरदस्ती से ही बॉडी बनती है। लीनियंसी देने से तो सिर्फ ढीठ बच्चे पैदा होते हैं। चलो चल, फेसफुल। गाइस मैंने लगवाया है प्रिया को बढ़िया सा वर्कआउट, एकदम बढ़िया लग्जरी वाला, उसके मसल्स के हिसाब वाला। कैसा लग रहा है प्रिया आपको वर्कआउट करके? जिस हिसाब से इसने मुक्का मार के मुझे एप्रिसिएशन दी है, आप सबको लग ही रहा होगा पता कि मैंने कितना बढ़िया वर्कआउट करा है। ऐसे ही और अमेजिंग वर्कआउट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो MVP व्लॉग्स पे। मैं आपको बढ़िया बढ़िया वर्कआउट्स बताता रहूँगा। क्या बात है, क्या बात है। शोल्डर्स को पता लग रहा है, पूरा फील हुआ है शोल्डर्स के ऊपर। वाह बहुत बढ़िया, क्या बात। एक ये हमारा यहाँ पे गोरिल्ला, ये पता नहीं आज क्या करने में लगा हुआ है। देखिए बाहें फैलाए, फिर अपनी कमर दिखाए, उसके बाद एकदम साइड हो जाए। कैसे हैं आप आशीष भैया? कैसा लग रहा है आपको? वो तो मस्त तो हमेशा ही रहता है। आपको कैसा लग रहा है भैया हमारे साथ वर्कआउट करके? कब किया? बहुत बुरा। करिया क्या? कभी करा ही नहीं। सो गाइस, इसे कहते हैं आर्नोल्ड प्रेस, जो मैं इससे लगवा रहा हूँ। इसे कहते हैं आर्नोल्ड के कपड़े प्रेस करने की टेक्निक। आर्नोल्ड ऐसे अपने कपड़े प्रेस किया करता था, तो बहुत ही बढ़िया अच्छी टेक्निक है। वहाँ हमारा भाई पता नहीं क्या कर रहा है, ये बस इसे यही आता है।
मेरे को मालूम है मेरा शोल्डर इतना खतरनाक नहीं है, बट इतना बुरा भी नहीं है। गोरिल्ला वो लगा हुआ लास्ट में, रियर डेल्ट कर रहा है, रियर डेल्ट। एक हाथ से ऑटो स्टार्ट करने की इसको प्रैक्टिस बोलते हैं दोस्तों। ऐसे होता है, एक हाथ से ऑटो स्टार्ट। रेड टी शर्ट में गोरिल्ला लगता तो मस्त है। ये मैं आ जाऊँ क्या? मैं आ जाऊँ क्या अपनी पे? मैं आ जाऊँ क्या अपनी पे? दियो 2 मिनट एक्टिवा की चाबी, मेरी में तेल नहीं है। मैं अपनी पे आऊँगा। इसे कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये सिर्फ ऐसे ही कर सकता है। वैसे दोस्तों आज आपने नोट किया उसका हेयर स्टाइल, आते हुए बिजली की तार पकड़ के आया था क्योंकि ब्लो ड्राई खराब था। भैया तो पंखे की हवा खा रहे हैं। इसे कहते हैं सर्दी में भी दिलाए गर्मी का एहसास, रीस्टार्ट थर्मोवेयर। तुम लवा ले लू जब लिपस्टिक ही ले ला पूरा डिस्ट्रिक्ट। बेचारा गोरिल्ले की हालत, आज व्लॉग में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं मिला उसको। आज गोरिल्ले के साथ और हमारे ब्लॉग के साथ बहुत बुरी हुई है, क्योंकि ये हमने ऑल ऑफ अ सडन ब्लॉग बनाया है। इसे कहते हैं असली अनफिल्टर्ड ब्लॉग। चेक करो भाई साहब, तेरे को पता है जेन्युइन काम करते हैं, लोकल काम ही नहीं करते। गोरिल्ला कुछ कहेगा आज? एनर्जी लेवल भाई लो है। जब मेरा वर्कआउट अच्छा जा रहा होता है ना तो मैं व्लॉग भूल तेरे जाता बाल हूँ। खराब हो जाते हैं। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, अच्छा, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं करूँ क्यों? तो गाइस आप पंप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैंने कितने फोकस से वर्कआउट किया है। अंदाजा ही तो लगा मैं व्लॉग बनाना भूल गया। क्या हुआ इसके बशल के साथ, लेकिन कोई सोच नहीं सकता आज गोरिल्ले के साथ क्या। तो हम ये कह रहे थे क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे तुम्हारे मसल के और तुम्हारे किरदार के साथ बहुत बुरा हुआ है। यहाँ बैठो बाप जी के। दिख रहा है 45। मैं क्यों उठाऊं? जोक्स अपार्ट, ट्राई करते हैं औकात से बाहर 45 kg के पैरेलल श्रग्स आपके सामने। इसे कहते हैं भूचाल है। एक चीज याद रखना दोस्तों, ज्ञान की बात बता रहा हूँ, सीरियस होकर सुनना। आपकी बॉडी आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अपनी बॉडी से जितना प्यार करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है और आपकी हेल्थ के लिए भी। कई बॉडीज़ हैं, हर बॉडी की एक अलग एनाटॉमी है, हर एक बॉडी का एक अलग डायफ्राम है, एक अलग डायग्राम है। आपको जिम में आके कभी ये कॉपी नहीं करना कि मुझे उसके जैसी बॉडी बनानी, उसके जैसी बॉडी बनानी, बिकॉज हर बॉडी हर फिजिक अलग है। आपको अपने मसल्स पे फोकस करना है कि आपके मसल कहाँ से ग्रो कर रहे हैं, कहाँ पे लैग बिहाइंड कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रॉपर काम करो। अपनी इन्वेस्टमेंट इधर उधर के बजाय अपनी बॉडी को अपना टाइम दो, हार्ड वर्क दो। गॉड ब्लेस ऑल। तो गाइस आज हमने किया शोल्डर का वर्कआउट और मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं फोकस होकर वर्कआउट कर रहा था, तो मेरे को ध्यान नहीं रहा व्लॉग भी बनाना है। इन दोनों ने जो बनाया होगा। और ये देखो ये कौन है जिम में, इसका नाम है शोल्डर। और हमने आज क्या किया है, शोल्डर। और आज ये क्या लगा रहा है, लेग्स। इसको जब भी मिलोगे ना लेग्स लगा देगा, और फिर भी इसकी लेग्स नहीं बनती। बन गई, चल बढ़िया। सो गाइस अपना वर्कआउट हो चुका है ख़त्म, और अब हम पॉजिंग करके उसके बाद 15 मिनट का कार्डियो करेंगे, क्योंकि हमने अपना थोड़ा मतलब वेट को मेंटेन करेंगे और धीरे धीरे वेट अपना बॉडी में कट लाएंगे। तो थोड़ी देर में अभी हम कार्डियो करके फिर निकलते हैं जिम से। आज जितना भी शूट हुआ है वो मैं डाल दूंगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा शूट किया नहीं है, इन दोनों ने ही किया है जो बकैती किया है। आज बेचारी ये फंस गई थी, तो इसकी तो आज बैंड बज ली है, तो आप व्लॉग में देखना। देखो ऐसा होता है कि जब आप वर्कआउट को इग्नोर करना शुरू करते हो और आप तकरीबन 2 साल से 1 साल से एक ही चीज़ प्रैक्टिस किए जा रहे हैं ना, आपके मसल उस चीज़ को लेकर यूज्ड हो जाते हैं। आपके मसल और आपकी बॉडी और आपके बॉडी का जो मैं कहूँ कि जो मेटाबॉलिज्म है, राइट, वो जो है वो उस चीज़ के आदी हो चुका होता है। तो उसके बाद आप डंबल उठाओगे भी, उस फॉर्म को करोगे भी, मसल को कोई फर्क नहीं पड़ने लगेगा, वो जहाँ है वो वहीं का वहीं स्टेबल रहेगा। आपको या तो उसकी कंसिस्टेंसी पे काम करना है या उसकी रेजिस्टिविटी, यानी कि या गेन की तरफ या फिर उसके कटिंग की तरफ।
तो अभी आज जो हमने उसके साथ किया है वो हैवी लिफ्ट में उसके मसल्स को एक शॉक दिया है कि उसके मसल्स एक्चुअली हैवी लिफ्ट कर सकते हैं, प्लस लाइट वेट से ज़्यादा रेप्स लगवा के हमने उसको कटिंग यानी फैट कटिंग पे फोकस किया है। तो बेसिकली हमने उसको प्रॉपर तराशने की प्रैक्टिस की है और जिसके उसके मसल्स ने बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दिए हैं और बहुत बढ़िया उसने किया है। तो आप भी ऐसा ही रेगुलर कर सकते हो कि जब आपको लगे कि आपके मसल्स, जैसे आप 10 का एक डंबल चेस्ट प्रेस पे लगा रहे हो और आपको लग रहा है कि अब तो जी मेरे को 3 महीने हो गए या 2 महीने हो गए, 10 का डंबल बड़ा इजी लग रहा है, अब वार्म अप टाइम आ चुका है कि 15 से स्टार्ट करो, तो आप 15 से स्टार्ट कीजिए। अगर 15 लाइट लगने लग गया 17.5 से स्टार्ट कीजिए। धीरे 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 उसको इंक्रीज करना शुरू कीजिए, अदरवाइज आपकी बॉडी वहीं की वहीं रुक जाएगी जहाँ पे है। सो गाइज़ यहाँ पे अपने ब्लॉग का करते हैं एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कर लेना, और क्योंकि लाइक कमेंट शेयर और अदर्स को, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, सबको बताएं इस चैनल के बारे में। और अगर आप यहाँ तक आ गए हो उसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करो, कि हमारे सब्सक्राइबर कम है और व्यूज़ आ रहे हैं पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करो अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग चाहिए। और भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और इंटरेस्टिंग, अभी हमारा थोड़ा शेड्यूल बिजी चल रहा है, टाइम टेबल की वजह से कभी मेरा टाइम नहीं मैच करता, कभी इन लोग का टाइम नहीं मैच करता, अभी ऐसा करके इसीलिए हमसे जो ऑन एन एवरेज हो रहा है, क्योंकि हमने आपको प्रॉमिस किया है कि व्लॉग्स टाइम टू टाइम आएंगे और अनफिल्टर्ड आएंगे, रॉ व्लॉग्स आएंगे। तो जो हम कर रहे हैं बिल्कुल रॉ और अनफिल्टर्ड नेचुरल जो आपके सामने आ रहा है वो हम वही कर रहे हैं और ऐसा ही हमेशा जारी रखेंगे। लेकिन अगर आपकी सपोर्ट हमें रही तो हम आने वाले टाइम में आउटसाइड लोकेशंस पे, अदर स्टेट्स में, सब जगह जा करके ऐसे ही आपके लिए नए नए ब्लॉग्स लाएंगे। अभी हम बिजी चल रहे हैं तो हमने सिर्फ अभी हम जिम का ही दिखा रहे हैं। अभी हम हमारा घूमने का भी प्लान है आगे फ्यूचर में, तो वो भी दिखाएंगे आपको। और अभी प्रिया का बर्थडे भी आ रहा है तो वो भी दिखाएंगे वो भी आपको। दिखाएंगे। तो चलो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट आगे ब्लॉग आगे आगे में। मैं भी आ गया, देख लो थोड़ा भाई, जल्दी आगे, जल्दी आ गई जल्दी आ गई। ये ऐसी आती इसे लेट कहते आती। हैं दी एंड। ओके मिलते हैं, बाय बाय।